जी, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। हम इस पाठ में देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी बिहार बोर्ड के लिए जो हमारा स्वदेशी पाठ है इसके सब्जेक्टिव को। इससे पहले हमने आपको इसकी पूरी कविता समझा दी है। वीडियो पहला बनाया था कविता वाला, दूसरा मैंने ऑब्जेक्टिव का, तीसरा हमारा सब्जेक्टिव का ये वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें और इसका अगर आप PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारे वेबसाइट पर disaonlineclasses.com पर जाइए। वहाँ पर मैं इसका सेक्शन लगा दूंगा। अगर आप पे करके हमारा फुल नोट्स लेना चाहते हैं उसके लिए आपको 150 रुपये पे करना पड़ता है। 7700879453 पर आप कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ हिंदी का नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए ऑफर है कि आप मात्र 50 रुपये में हिंदी का पूरा नोट्स ले सकते हैं और पहले 100 बच्चों को साथ में वर्णिका का भी PDF फ्री में मिलेगा और 100 बच्चे पार हो जाने के बाद आपको सिर्फ गोधोली का PDF मिलेगा। तो आप लोग कॉल कर लीजिए फटाफट से और आप हमारा PDF ले सकते हैं। तो स्वदेशी में चलते हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कवि परिचय के बारे में। तो कवि परिचय क्या है कि कवि प्रेमघन जो है बद्री नारायण प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हुआ था। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे प्रेमघन। किस युग के थे पेपर में आएगा तो लिखना है भारतेंदु युग। प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका निधन 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। पेपर में आता है किसको आदर्श मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट है उन्होंने 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में आरक्षित समाज की स्थापना की थी। तो आरक्षित समाज नहीं होगा, यहाँ पर हमें ये होना चाहिए कि उन्होंने जो स्थापना की थी रसिक समाज की स्थापना की थी। रसिक समाज की, तो यहाँ पर मिस्टेक टाइपिंग है, रसिक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है उन्होंने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नाम का साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। उनकी रचनाओं का संग्रह प्रेमघन स्वरस है। उनकी प्रसिद्ध नाटक भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन है। ठीक है, तो यहाँ तो नाटक में वो जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था वहाँ पर आंसर भारत सौभाग्य अगर दिया था तो भारत सौभाग्य हमारा आंसर होता। सॉरी बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अगला है हमारा प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधि में की है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलिए, अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। तो हमारा उत्तर है कि कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव, लगाव और उनके रहन सहन विदेशी हो गए हैं। वे अधिकतर विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय लोगों में कवि को भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख के याद कर लें और अपनी तैयारी कर लें कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे को हम आते हैं चैप्टर में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। तो उत्तर है कवि प्रेमघन समाज के हिंदू वर्ग की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग हिंदू होकर भी हिंदी भाषा नहीं बोल पाते हैं। वे अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदू समाज की यहाँ पर थोड़ी सी आलोचना कर दी है। क्यों की है? इसके पीछे रीजन वही है कि हिंदू मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं, परंतु कुछ हिंदू लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी में कहते हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, है ना। ये सब चीज़ कहते हैं हिंदी भाषा को भूल करके और अपने आप को समझते हैं बहुत तेज़ हैं। नेक्स्ट आता है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो कहते हैं कि कवि प्रेमघन नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं, मतलब उसके ऊपर में कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं से उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती, वे देश का प्रबंध कैसे करेंगे, वो देश को कैसे संभालेंगे। ये उन्होंने नेताओं के बारे में कहा है। बड़ा अच्छा चीज़ कहा है जी, ठीक है ना। अगला आता है कि कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा। तो कवि प्रेमघन वैसे लोगों को डफाली कहा जो लोगों की झूठी प्रशंसा करते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे ख्याल से है ना। और सर यहाँ पर क्यों जो लिखा है, तो क्यों का मतलब है कि इसलिए कहा कि डफाली जो होता है वो भी बचने का काम करता है और ये भी फ्री में झूठ मूठ का बचते रहते हैं, फालतू आपकी प्रशंसा करते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा। यहाँ पर लिख देना एक लाइन, क्यों, है ना। कहा क्योंकि डफाली के समान ऐसे लोग भी झूठ मूठ का बोलते रहते हैं, झूठ मूठ का हमेशा झूठी प्रशंसा करते रहते हैं,
है ना। आई होप आपको ये सब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा। अगर इस पार्ट से कोई भी सब्जेक्टिव आपके पेपर में आता है तो आई होप 100% यहीं से ये सब्जेक्टिव आएगा, जो मैंने 4 सब्जेक्टिव पढ़ा है इसी में से आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपका हो जाएगा। हमारे सारे चैप्टर को पूरा हिंदी पढ़ लीजिए, मैं पूरा हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। मैंने पूरा आप लोगों को वर्णिका पढ़ा दिया, पूरा गोधूली का आपका गद्यखंड पढ़ा दिया, काव्य खंड में ये हमारा चौथा वीडियो है। 8 चैप्टर और बचा है, फटाफट करके मैं आपको पूरा बुक खत्म कर दूंगा। आप पूरा पढ़ के जाना, आपके हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।